आनंद त्रिपाठी जी का एक बड़ा सा घर था जिसके बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था आनंद सदन। कहने को तो आनंद सदन में चारों तरफ आनंद ही आनंद था, क्योंकि त्रिपाठी जी के घर में रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं थी। त्रिपाठी जी के 2 बेटे थे, सौरभ और गौरव। दोनों में सिर्फ 1 साल का फर्क था। त्रिपाठी जी की पत्नी रुक्मणी जी जैसे साक्षात देवी का अवतार थी। पूरे परिवार का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी। सौरभ और गौरव की उम्र 30 और 31 साल की हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। लेकिन त्रिपाठी जी के लिए सबसे बड़ी समस्या थी उनकी 45 साल की बहन जानकी। उसकी भी शादी अभी तक नहीं हुई थी और घर के हर छोटे बड़े फैसले रुक्मिणी अपने हिसाब से ही लेती थी। एक दिन जब आनंद त्रिपाठी जी अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ बैठकर सुबह की चाय का आनंद ले रहे थे तो उनके परिवार के पंडित जी का फ़ोन आया। हेलो पंडित जी, प्रणाम। कैसे हैं आप? बहुत दिन हो गए आप घर नहीं पधारे। जी क्या कहा? अच्छा, अभी थोड़ी देर में। ज़रूर ज़रूर पंडित जी, आइए आइए, आपका स्वागत है। रुक्मिणी फ़ोन रख देती है। क्या बात है रुक्मिणी, पंडित जी का फ़ोन था क्या? क्या कह रहे थे? अरे बहुत दिन हो गए पंडित जी घर नहीं आए ना। कह रहे हैं कि बस अभी 1 घंटे में हमारे घर आने वाले हैं। अरे भाई, तो फिर जल्दी से जाकर प्रसाद बनाओ। तुम तो जानती हो ना, बिना पूजा पाठ किए और प्रसाद खाए पंडित जी कोई बात नहीं करते। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। जल्दी से जाकर प्रसाद बना देती हूँ। सौरभ और गौरव को भी कह देती हूँ कि नहा धोकर तैयार हो जाए। सही कहती हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार पंडित जी हमारे लिए कोई अच्छी खबर लेकर आए। हाँ, मुझे भी यही उम्मीद है। हमारे बेटों की उम्र काफ़ी हो चुकी है। अगर इसी तरह वक्त निकलता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे कमारे ही रह जाएं। बच्चों के साथ मुझे तो तुम्हारी भी चिंता होती है। अरे कब तक तुम घर का सारा काम करती रहोगी? तभी अचानक वहाँ पर आनंद त्रिपाठी जी की बहन जानकी आ जाती है। क्या हुआ भैया, कौन आ रहा है? घर पर किस चीज़ की तैयारियाँ चल रही है? अरे अपने पंडित जी है ना, वो घर आने वाले हैं। देखो तुम भी नहा धोकर तैयार हो जाओ। अरे मैं तैयार होकर क्या करूँगी? मुझे कौन सा इस उम्र में कोई लड़का देखने आ रहा है, या पंडित जी मेरे रिश्ते की बात चलाने वाले हैं? अरे जानकी जी, शादी की बात ना सही, लेकिन पंडित जी पूजा पाठ करेंगे, इस नाते तो आपको तैयार होना चाहिए ना। अब सुबह सुबह किस चीज़ का पूजा पाठ करवा रही हैं भाभी? आप तो जानती हैं, सौरभ और गौरव की शादी को लेकर मैं बड़ी परेशान हूँ। अरे इसमें परेशानी वाली क्या बात है? अरे जब कोई अच्छी लड़की मिलेगी तभी ना मैं अपने भतीजों की शादी करवाऊंगी। वैसे बात तो तुमने सही कही जानकी। जब भी हमारे बेटों के लिए कोई रिश्ता आता है, लड़की में खोट निकालने वाली तो तुम अकेली होती हो। अरे इसमें खोट निकालने वाली क्या बात है भैया? अब 2 भतीजे हैं मेरे। मैं चाहती हूँ कि उनकी बीवियाँ सुंदर और सुशील हो। अपना हक समझती हूँ अपने भतीजों पर, इसलिए 2 बात कह देती हूँ। अच्छा, अब इस बात को ना यहीं ख़त्म करो। पंडित जी के आने की तैयारी करो। रुक्मिणी और जानकी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पूरा परिवार पंडित जी के इंतज़ार में तैयार हो जाता है। कुछ ही देर में पंडित जी आनंद सदन में आते हैं। आइए पंडित जी, प्रसाद तैयार है। आप पूजा कर लीजिए, उसके बाद बैठकर आराम से बात करते हैं। सही कहा अपने रुक्मिणी जी, पहले भगवान का नाम फिर कोई अच्छा काम। पंडित जी भगवान की पूजा करके सबको प्रसाद खिला देते हैं। बधाई हो पंडित जी, हमारे बच्चों के लिए कोई रिश्ते की बात आगे चली। आपकी नज़र में कोई परिवार हो तो बताइए। इसीलिए तो आज आपके घर आया हूँ मैं। अरे एक परिवार है और उनकी 2 बेटियाँ हैं, और दोनों अपनी बेटियों की शादी एक ही परिवार में करना चाहते हैं। बेटियाँ बहुत ही सुंदर और सुशील हैं। अरे तो फिर देर किस बात की? हम तो कब से सौरभ और गौरव की शादी के इंतज़ार में हैं। अब चिंता न करें रुक्मिणी जी, थोड़ी ही देर में दोनों लड़कियां और उनके माँ बाप आपके घर आने वाले हैं। मेरे हिसाब से इस बात से आपको कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। अरे इसमें ऐतराज़ कैसा? लड़की वाले अगर घर आ रहे हैं तो आने दीजिए। लेकिन ऐसे कैसे अचानक वो लोग हमारे घर आ सकते हैं? अरे 2 दिन पहले खबर तो करनी चाहिए। अरे जानकी जी, अब इसमें खबर करने वाली क्या बात है? कल ही मेरी बात हुई और वो लोग आने को तैयार हो गए। मुझे तो लगता है ज़रूर कोई गड़बड़ है। इतनी जल्दबाजी में कौन अपनी बेटियों का रिश्ता करता है?
अरे कोई गड़बड़ नहीं है, मैंने सब कुछ जांच परख लिया है जानकी जी। अरे कोई बात नहीं पंडित जी, आप उन लोगों को आने दीजिए, मैं उन लोगों के चाय नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ। थोड़ी देर के बाद मिश्रा जी अपनी पत्नी और अपनी दोनों बेटियां रिया और सिया के साथ आनंद सदन में आए। त्रिपाठी जी, ये हैं मिश्रा जी, इनकी पत्नी सुमित्रा और दोनों बेटियां रिया और सिया। कमाल की बात यह है कि इनकी बेटियों में भी एक ही साल का अंतर है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे भैया, इसमें अच्छी बात क्या है? आप तो बिना कुछ जाने पूछे ही हाँ कर देते हैं हर बात के लिए। जी, आप कौन हैं और इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? अब ये सौरभ और गौरव की बुआ जी हैं। अगर बुआ जी है तो यहाँ क्या कर रही है? मेरा मतलब इन्हें तो अपने ससुराल में होना चाहिए। माफ़ कीजिए मिश्रा जी, मैं आपको बताना भूल गया। दरअसल मेरी बहन जानकी की शादी नहीं हुई है। जानकी जी, अगर आप हमारे बेटियों से कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं। देखिए, मन में किसी तरह का कोई वहम मत रखिएगा। मैं तो आपसे पूछना चाहती हूँ, आखिर आपकी बेटियों की शादी इतना लेट कैसे हो गई? 28 और 29 साल की उम्र है ना आपकी बेटियों की। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये सवाल तो मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ। आपकी उम्र तो 50 साल के आसपास की होगी। जी नहीं, अभी मैं सिर्फ 45 साल की हूँ। आपकी भी तो अब तक शादी नहीं हुई। हमारी बेटियों की उम्र तो सिर्फ 28 और 29 साल है, जो आजकल के ज़माने के हिसाब से काफ़ी नॉर्मल है। भैया, मैं तो कहती हूँ ठीक से पता कर लीजिए, मुझे तो कोई बहुत बड़ी गड़बड़ लगती है। एक तो दोनों बेटियों की उम्र इतनी हो चुकी है, और दूसरा ये लोग एक ही घर में दोनों की शादी कराना चाहते हैं। अरे जानकी जी, ज़रा अपने आप पर काबू रखिए। हम कह रहे हैं ना, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मिश्रा जी के परिवार को हम काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं। माफ़ कीजिएगा त्रिपाठी जी, मगर आपकी बहन की बात हमें कुछ अच्छी नहीं लगी। सच्चाई किसी को अच्छी लगती है क्या भला? माफ़ कीजिएगा मिश्रा जी, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। इनकी ना मजाक करने की आदत है। मैं सौरभ और गौरव को बुला कर लाती हूँ। मजाक नहीं कर रही हूँ मैं मिश्रा जी। अब देखिए, दो बहुएं अगर आपस में सगी बहनें हो तो ससुराल तो बर्बाद हो जाता है जी, बर्बाद। मुझे नहीं लगता मेरे भतीजों के लिए ये सही रिश्ता है। देखिए त्रिपाठी जी, अगर आपको अपने बेटों की शादी वाकई में करनी है ना, तो पहले अपनी इस बहन की शादी करवा दीजिए। इसके रहते आपके बेटों की शादी हो ही नहीं सकती। जानकी की बात सुनकर मिश्रा जी नाराज़ होकर अपनी दोनों बेटियों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। रात के वक्त रुक्मिणी काफ़ी गुस्से में अपने कमरे के अंदर बैठी हुई थी। अरे क्या हुआ रुक्मिणी, इतने नाराज़ क्यों हो? नाराज़ होने वाली बात ही तो है। आप जानते हैं, यहाँ से जाने के बाद मिश्रा जी की पत्नी ने मुझे फ़ोन किया था। अरे क्या हुआ? उन्होंने तुमसे कुछ उल्टा सीधा कह दिया क्या? अरे उल्टा सीधा नहीं कहा, बल्कि मुझे कह रही थी कि उनकी दोनों बेटियों को हमारे दोनों बेटे बहुत पसंद है। और मैंने भी दूसरे लोगों से पता किया, उनकी बेटियों में कोई परेशानी नहीं है, बहुत ही अच्छी लड़कियां हैं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मिश्रा जी तो नाराज़ हो गए हैं ना। आखिर जानकी ने बात ही ऐसी कर दी। हाँ, क्या कर सकते हैं। पंडित जी से कहती हूँ कि हमारे बेटों के लिए कोई और रिश्ता ढूंढे। पता नहीं जानकी जीजी चाहती क्या है। कुछ दिनों के बाद पंडित जी शर्मा जी के परिवार को त्रिपाठी जी के घर भेजते हैं। कैलाश शर्मा और उनकी पत्नी नलिनी शर्मा त्रिपाठी जी के घर पहुंचती हैं। त्रिपाठी जी, पंडित जी ने आपके परिवार की बहुत तारीफ़ की है। आपका बेटा सौरभ हमें अपनी बेटी सौम्या के लिए पसंद है। जी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। एक बार सौरभ की शादी हो जाएगी तो हम अपने दूसरे बेटे गौरव के लिए भी लड़की देखना शुरू कर देंगे। अरे देखने की क्या ज़रूरत है, मेरा छोटा भाई है ना, उसकी बेटी है अवंती, उसका रिश्ता आपके छोटे बेटे से करवा देते हैं। मेरा मतलब है गौरव के साथ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लगे हाथ दोनों बेटों की शादियाँ हो जाएंगी। तभी वहाँ पर अचानक प्रकट होती हैं जानकी जी। अरे शर्मा जी, आपने तो हमारे बेटों की तस्वीर देख ली, लेकिन ज़रा अपनी बेटियों की फ़ोटो तो दिखाओ हमें। ये देखिए, ये हमारी बेटी सौम्या। सिर्फ नाम की ही सौम्या लग रही है। छोटे छोटे बाल, जीन्स टॉप पहने हुए, ये लड़की कम लड़का ज़्यादा लगती है। ऐसी बात नहीं है जानकी जी, दरअसल सौम्या आजकल के ज़माने की लड़की है ना, उसे इसी तरह से रहना पसंद है। लेकिन चिंता मत करिए, शादी के बाद वो बिल्कुल आपके परिवार के हिसाब से ढल जाएगी।
और इस बात की गारंटी क्या है शर्मा जी कि लड़की शादी के बाद पूरी तरह से बदल जाएगी? देखिए बहन जी, इन बातों में किसी तरह की गारंटी तो नहीं दी जा सकती, लेकिन सौम्या मेरी बेटी है और मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। वो घर परिवार को अच्छे से संभाल लेगी। मुझे भी लगता है कि हमारे सौरभ के लिए सौम्या बिल्कुल ठीक है। दिखने में भी सुंदर है और आजकल के ज़माने की भी है। अरे भैया, आप ना बहुत सीधे हैं। आजकल के ज़माने की लड़कियां बहुत तेज़ होती हैं। देखना, शादी के दूसरे दिन ही आपके सौरभ को लेकर इस घर से निकल जाएगी। अरे नहीं जानकी जी, आपको गलतफहमी हुई है। मेरी बेटी इस तरह की नहीं है। अरे शादी के बाद तो सारी लड़कियां यही करती हैं। मैंने तो आज तक ऐसी कोई लड़की नहीं देखी जिसने ये काम ना किया हो। तो क्या इसीलिए आपने अब तक शादी नहीं की? एक बात बताइए बहन जी, अगर आपकी शादी हुई होती तो क्या आप भी इस तरह से घर तोड़ देती किसी का? देखा देखा आपने भैया, अभी से इन लोगों के तेवर कितने ऊंचे हैं। शादी हो गई तो कल को पता नहीं क्या करेंगे। जानकी जी, अब सौरभ और गौरव की शादी किसी परिवार में तो होगी ही ना। और इनकी बेटी सौम्या वैसे भी बहुत प्यारी है। अरे भाभी, आप तो अपने बेटे की शादी के लिए इतनी उतावली हो रही है कि किसी को भी अपने घर में बहू बनाकर ले आएंगी। जानकी की बात सुनकर कैलाश और उसकी पत्नी नलिनी को गुस्सा आ जाता है और वो लोग वहाँ से उठकर जाने लगते हैं। भाई साहब, बहन जी, आप इस तरह से नाराज़ होकर मत जाइए। जानकी जीजी की ना मजाक करने की आदत है। अब ये तो पता नहीं कि आपकी ननद की मजाक करने की आदत है या फिर वो हमें खरी खोटी सुना रही है। लेकिन एक बात आपको बता रही हूँ बहन जी, जब तक ये जानकी आपके घर से शादी होकर नहीं जाएगी ना, तब तक आपके बेटों की शादी होने से रही। इतना कहकर कैलाश और नलिनी वहाँ से चले जाते हैं। इस बार रुक्मिणी को अपनी ननद जानकी पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चुप रहती है। अगले दिन सुबह सुबह रुक्मिणी घर के सब लोगों को आवाज़ देती है, सौरभ, गौरव, त्रिपाठी जी, जानकी जी, यहाँ आइए। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। क्या हुआ रुक्मिणी, अपने बेटों के लिए कोई रिश्ता मिल गया है क्या? रिश्ता तो मिला है, लेकिन बेटों के लिए नहीं, बल्कि जानकी जीजी के लिए। ये आप कैसी बात कर रही हैं भाभी? अब मैं इस उम्र में शादी वादी नहीं करने वाली। मैं तो इसी घर में रहूँगी। अरे रुक्मिणी, ये तुम कैसी बात कर रही हो? शादी तो गौरव और सौरभ की होनी है। जानकी की शादी का ख्याल कहाँ से आ गया? कल ही पंडित जी के यहाँ गई थी मैं, और मैंने उनसे कहा कि आखिर हमारी जानकी जीजी के भाग्य में लिखा क्या है। अच्छा, तो क्या कहा पंडित जी ने? पंडित जी ने मुझे एक भाई साहब का नंबर दिया और कहा कि जिस दिन जानकी जीजी की शादी इनके साथ हो जाएगी ना, करोड़पति हो जाएंगी वो। ऐसा कौन सा लड़का मिल गया मेरे लिए? बाकी सब ठीक है, बस लड़का उम्र में ज़रा 60-65 साल का है। अब 70 के आसपास भी हो सकता है, लेकिन आप चिंता मत करिए, आप बहुत खुश रहेंगी वहाँ पर। अरे नहीं नहीं, मुझे इतने बूढ़े आदमी से शादी नहीं करनी। देखिए जीजी, चाहती तो मैं भी यही हूँ कि आप ये घर छोड़कर ना जाए, लेकिन पंडित जी ने मुझे एक बात और भी बताई थी। आप कौन सी बात बता दी? ये बात बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है जीजी, लेकिन पंडित जी ने कहा था कि अगर आपने शादी नहीं की तो जल्द ही आपकी जीवन रेखा खत्म हो जाएगी और आपकी मृत्यु हो सकती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अपने गौरव और सौरभ की बहुओं को देखना है, मुझे पोते पोती खिलाने हैं। तो बस फिर आप उन भाई साहब से शादी करने के लिए तैयार हो जाइए। और इस तरह से रुक्मिणी अपनी ननद जानकी की शादी 70 साल के आदमी से करवा देती है। जैसे ही जानकी शादी होकर वहाँ से चली जाती है, वैसे ही एक बार फिर से मिश्रा जी की बेटी रिया और सिया का रिश्ता गौरव और सौरभ के लिए आ जाता है। रुक्मिणी भाभी जी ने कहा था कि हम एक बार फिर से रिश्ते की बात चलाएं, और उनके कहने पर ही हम आपके घर आए हैं त्रिपाठी जी। अरे मिश्रा जी, पिछली बार के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन इस बार ऐसी कोई बात नहीं होगी। तो फिर ठीक है भाई साहब, आपके दोनों बेटों की शादी मेरी दोनों बेटियों के साथ पक्की कर दीजिए। जी बिल्कुल पक्की। मुझे तो आपकी दोनों बेटियां शुरू से ही बहुत पसंद है। बस बच्चों के विवाह में थोड़ी बाधा आ रही थी, और अब वो बाधा भी पूरी तरह से टल चुकी है। अब कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन तभी अचानक टिंग टोंग दरवाजे की घंटी बजती है। अरे दरवाजे की घंटी ऐसे वक्त पर, कहीं कोई फिर से बाधा तो नहीं आ गई? रुक्मिणी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो सामने अपनी ननद जानकी और उसके पति को देखती है। आप शायद ठीक कह रहे थे मिश्रा जी,
बाधा तो आ गई है, लेकिन चिंता मत कीजिए, इस बार बाधा के साथ उसका समाधान भी साथ में ही आया है। इस बार तो गौरव और सौरभ की शादी होकर ही रहेगी। रुक्मिणी की बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सब लोग हंसने लगते हैं और इस बार कुंवारी बुआ जी अपने मायके में टांग अड़ाने में नाकामयाब हो जाती है और गौरव और सौरभ की शादी सिया और रिया के साथ हो जाती है।